और डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज कुछ नया डिस्कस करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉनिक सेक्शन। सो हम कॉनिक सेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा, हम इसमें कोशिश करेंगे कि कॉनिक सेक्शन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करें। सी, जब हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं सो एक्चुअली कॉनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, दिस 4 डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। सो क्या करेंगे आज हम लोग, इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। देन अवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट पैराबोला। तो हम पैराबोला, ऑलरेडी सर्कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और सर्कल के वीडियोस अपलोड किया जा चुका है। सो आइए स्टार्ट करते हैं सीधे कॉनिक सेक्शन से। अब जैसे कॉनिक सेक्शन मीनिंग, अब इसका कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आता है मन में कि ओके व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड कॉनिक सेक्शन। सो एज फॉर एज कॉनिक सेक्शन, सो समथिंग रिलेटेड विद कोन, है ना। कॉनिक सेक्शन, सेक्शन मतलब क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को कट करते हैं, कट करने के बाद जो हमें दिखाई देता है उसका सरफेस, उसको हम लोग उसका सेक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आपने एक सर्कल को क्या किया, एक स्फेयर को आपने सेंटर से कट कर दिया, एक प्लेन को लेके नाइफ लिया है, नाइफ एक प्लेन है, प्लेन से कट कर रहे हैं तो आपको एक सेक्शन नजर आता है ना। एक ऊपर जो सरफेस उसका एक सर्कल के फॉर्म में नजर आता है तो हम बोलते हैं वो सेक्शन है। सो कॉनिक सेक्शन वर्ड जो है ना, ये कोन के सेक्शन से रिलेटेड है। यानी कोन को जब हम कट करेंगे, कोन को एक प्लेन, दैट मीन कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन। तो जब कोन को प्लेन की हेल्प से कट करते हैं तो उसको हम जो डिफरेंट सेक्शंस जनरेट होता है वहाँ पर, जब हम उसको डिफरेंट तरीके से कट करेंगे और डिफरेंट सेक्शंस जो वहाँ पर निकल के आएगा, वही कॉनिक सेक्शन कहलाता है, जिनके नेम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, सर्कल, ये सब है। सो आइए बिफोर वी स्टार्ट दिस, लेट अस ट्राई टू डिफाइन कोन। अभी आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने 2 लाइंस ली हैं, है ना। एक लाइन सपोज करो कि ओके, लेट मी स्टार्ट विद द पेन ना। ओके, हियर सपोज एक लाइन ये पी क्यू वाली लाइन है और दूसरी लाइन हमारी ये आर एस वाली लाइन है। अभी क्या करते हैं, पी क्यू वाली लाइन को फिक्स करके इस आर एस वाली लाइन को के इस एस पॉइंट को, इसको हमने फिक्स कर दिया और आर को क्या करते हैं, घुमाना शुरू करते हैं, इस लाइन को घुमाना शुरू करते हैं, है ना। सो क्या होगा कि P से R का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब R क्या करेगा कि मूव करना शुरू करेगा, एक तरीके से ये R पॉइंट मूव करेगा और ये पूरी लाइन जो है वो इस लाइन के यानी PQ के अबाउट SR लाइन रिवॉल्व करेगी, उसके चारों तरफ घूमेगी, जिसमें S पॉइंट को हम क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे। तो उस केस में जो डायग्राम जनरेट होता है उसको हम लोग कोन बोलते हैं, है ना। क्या होगा, जैसे ही घूमना स्टार्ट होगा तो देखिए एस आर की पोजीशन दूसरे साइड में आएगी तो ये हो गया, यानी हमें एक सिंपल सा एक कोन बन जाएगा ये, है ना। इस कोन में क्योंकि क्या हुआ है, कोन के अंदर ये एस आर लाइन जो है मूविंग लाइन है ना। ये भी कह सकते हैं कि ये एस आर लाइन का लोकस है ना। एस आर लाइन ने जब मूव किया है पी क्यू लाइन के अबाउट तो कोन जनरेट हुआ, तो इस एस आर को हम कोन का जनरेटर बोलते हैं। और जो ये फिक्स लाइन था ना पी क्यू, इसको हम लोग कोन की एक्सिस बोलते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट था एस, ये वर्टेक्स हो गया यहाँ पर, ये सेंटर सर्कल का जो नीचे सरफेस में सेंटर बनेगा, वो जो सर्कल बनेगा उसका ये सेंटर हो गया, राइट। सो नाउ कोन, अभी कोन जब हमारे पास एक जनरेट हो गया, जिसमें हम इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं, इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, है ना। एक छूट रहा था यहाँ पर। सो एक लाइन को एक फिक्स करके दूसरी लाइन को उसके साथ क्या करते हैं, हम तिरछा खड़ा कर देते हैं, यानी उसके साथ हम एक ऑब्लिक लाइन एक ले लेते हैं, किसी एंगल पे एक लाइन को हम पुट करते हैं, जिसमें उसके एक पॉइंट को एस को हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद उस लाइन को हम उस फिक्स लाइन के चारों तरफ अबाउट उसके रिवॉल्व करना शुरू करते हैं तो एक कोन बनता है, राइट। नाउ सी अनदर वन, नाउ लेट अस सी द डबल कोन। अब डबल कोन क्या है, लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं, एक हमारी फिक्स लाइन है, अब लाइन को हमने क्या किया है कि उसमें एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट फिक्स हो जाए, राइट। नाउ अगेन वी हैव 2 लाइन। सो इसमें जो येलो लाइन है ना, ये येलो लाइन है, इसको क्या करते हैं, नाउ इस फिक्स लाइन के चारों तरफ इसको अगेन इस लाइन को घुमाना शुरू करते हैं। लेकिन जो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हमें फिक्स रखना है। तो क्या होगा, नीचे की तरफ कोन, नीचे भी ऐसे ही कोन बनेगा और ऊपर भी एक कोन बनेगा,
है ना? दैट मीन नाउ ए डबल कोन इज जनरेटेड, राइट? अब एक क्या हो रहा है कि एक डबल कोन हमें जनरेट हो रहा है। हमने लाइन को दो तरीके से हमने रिवॉल्व किया है, यानी दो लाइनें ली हैं, उसको रखने का तरीका डिफरेंट हुआ, तो एक कोन भी जनरेट हो सकता है और डबल कोन भी हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा? से यू नो अबाउट द कोन। कोन को आप पहले से जानते हैं, आपने क्लास 9th में 10th में कोन के वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वहां पर ज्योमेट्री में हमने कोन को डिफाइन करने की कोशिश नहीं की हो, हमने जनरेटर वर्ड यूज नहीं किया है। तो यहां पर हम कोन के जनरेटर को हमने यूज किया है वर्ड। और इसको ऐसे ले सकते हैं कि कोन के वर्टेक्स से ना, एक कोन अगर ले लिया जाए और उसके वर्टेक्स से मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर जितनी लाइनें नीचे की तरफ मैं ड्रॉ करता हूं वो सब के सब क्या है, जनरेटर। सो कोन के सरफेस पे इनफाइनाइट जनरेटर होंगे, वो सब के सब उसके वर्टेक्स से स्टार्ट होंगे और नीचे सर्कल की तरफ मूव करेंगे, और वो सर्कल के जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके पे जाके वो खत्म होगा। ओके, सो नाउ कॉनिक सेक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि कॉनिक सेक्शंस आर द कर्व्स ऑब्टेन बाय इंटरसेक्टिंग ए राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन। एक्चुअली यहां पर हमने ना थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, फॉर सिंपल पर्पस, वी आर टेकिंग राइट सर्कुलर कोन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट सर्कुलर कोन से ही कॉनिक सेक्शन बनेगा, लेकिन क्योंकि हम +2 के सिलेबस में क्या कर रहे हैं कि अपनी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारे थ्योरी पोर्शन की कुछ लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए हमने क्या किया यहाँ पर, वी आर टेकिंग राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो क्या करते हैं कि कॉनिक सेक्शंस क्या है, कॉनिक सेक्शंस आर द कर्व्स ऑब्टेन बाय इंटरसेक्टिंग ए राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन। सी है। अब ये एक डबल कोन आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना? नाउ यू हैव, नाउ सी, जस्ट ए मिनट, हियर इट इज। सो एक डबल कोन नजर आ रहा है। अब डबल कोन को, ये जो ब्लू में है ये एक प्लेन है, और ये प्लेन को कट, ये प्लेन क्या कर रहा है, कोन को कट कर रहा है। सो जब ये प्लेन को कट करेगा, प्लेन कोन को प्लेन कट करेगा, तो एक क्रॉस सेक्शन नजर आएगा हमें, उस क्रॉस सेक्शन को हम लोग कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर टू एंगल्स इंपॉर्टेंट हो गए। एक एंगल ये अल्फा, यहाँ ध्यान देना है, एक हमने एंगल अल्फा दिखाया यहाँ पर, और एक बीटा। ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन यू आर गेटिंग। अल्फा हमने क्या लिया है, अल्फा हम कह सकते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ना, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, एंगल ऑफ कोन। और ये बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस ऑफ द कोन। Now these two angles are very important। जब हम डिफरेंट कॉनिक सेक्शन को डिफाइन करने जाएंगे ना, तो ये दोनों एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो दो एंगल ध्यान रखेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा हमारा क्या है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है, डायग्राम में नजर आ रहा होगा, और प्लेन जो है वो एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना, उसको हमने क्या किया, बीटा ले लिया है। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द अवर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉनिक सेक्शन। हियर इज द फर्स्ट वन। अगर बीटा 90 डिग्री हो, सी है, क्या कर रहे हैं कि बीटा को हमने 90 डिग्री ले लिया। जब बीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन। प्लेन जो है सी है। अब ये प्लेन जो है, ये जो एक्सिस वाली लाइन है, ये एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस केस में जो क्रॉस सेक्शन हमें नजर आएगा, यानी आप एक कोन को लीजिए, कोन को आप उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दीजिए, तो बीटा 90 डिग्री हो गया। अल्फा से यहां कोई मतलब नहीं है। अब वो जो बीटा 90 डिग्री पे हमने कट किया है, तो कोन के दो हिस्से हो जाएंगे। याद कीजिए क्लास 10th में आपने एक कोन को कट करने का एक फ्रस्टम बना था, तो फ्रस्टम में जो उसका जो ऊपर का जो मतलब उसके दो टू एंड्स थे, एक एंड तो पहले से कोन का था सर्कल, दूसरा एंड क्या निकल के आया था, सर्कल निकल के आया था। सो दैट इज अवर क्रॉस सेक्शन, कॉनिक सेक्शन, वन कॉनिक सेक्शन जिसमें हमने बीटा को 90 डिग्री लिया है। अनदर वन इज, अगर क्या करते हैं कि बीटा को 90 से कम करते हैं। अब बीटा को 90 से कम करने का मतलब क्या है, इस सेकंड डायग्राम में देखिए क्या क्या, प्लेन को थोड़ा सा हमने तिरछा कर दिया ना। अब वो एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाने के बजाय, अगर वो 90 डिग्री से कम एंगल बनाता है, वो अल्फा से बड़ा है, ग्रेटर देन अल्फा, लेकिन 90 से कम हो जाता है, उसकी कंडीशन हमने अल्फा से बड़ा रखा है। अल्फा से क्यों बड़ा रखा है, क्योंकि हम एक डायग्राम में देखेंगे कि जब अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा। ओके, तो अभी हमने क्या किया, बीटा अल्फा से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा होता है, और तब अगर वो क्या करता है कि
कोन को कट करेगा तो जो क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, दैट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलिप्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। अनदर वन, नाउ अनदर कंडीशन इज अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए। नाउ ही सी, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए। जब अल्फा बीटा इक्वल होंगे उस समय जो क्रॉस सेक्शन नजर आएगा इस येलो में, ये येलो में आपको एक क्रॉस सेक्शन जो भी मैंने रेड उसके ऊपर रेड कलर यूज किया है। सो नाउ दिस इज द पैराबोला, ये क्रॉस सेक्शन कट के नजर आएगा। सी हियर, जब ना अल्फा और बीटा इक्वल होता है इसका मतलब जो प्लेन है ना वो कोन के जनरेटर के पैरेलल हो जाएगी। एक साइड के जो जनरेटर होंगे उसके पैरेलल हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि whenever alpha become equal to beta, in that case what will happen, some of the generators become parallel to the plane. See here इस डायग्राम में ये जो जनरेटर आपको नजर आ रहा है, ये जनरेटर और ये आपका प्लेन है ना, दोनों देखिए पैरेलल है। उस केस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे और जो कॉनिक सेक्शन नजर आएगा वो हमारा पैराबोला होगा। सी है इस सेक्शन में। और देखिए अब ये क्या हुआ है कि डबल कोन है, अब इस कोन को इस प्लेन ने कट किया है। प्लेन को कट करने के बाद, सी प्लेन कट करने के बाद ये जो डायग्राम नजर आएगा, सो एक्चुअली ये जो पोर्शन है कोन का ये तो हम रिमूव कर देंगे। जब इसको रिमूव करेंगे तो ये जो नीचे से येलो पोर्शन निकल के आएगा, जिसके पे मैंने ये रेड मैंने लगाया है, इसके नीचे ये पोर्शन जो है ये येलो पोर्शन, सो दैट इज अवर पैराबोला। वही पैराबोला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जनरेटर है और ये प्लेन है ना, तो जनरेटर इज पैरेलल टू द प्लेन। लेट मी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। सी हियर, यहां हमने क्या किया, ये वो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ले लिया है, प्लेन के ऊपर एक लाइन ले लिया है और ये जनरेटर वाली लाइन है। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हमें नजर आ रही है। नाउ अनदर केस, जब क्या हो कि बीटा 0 से तो बड़ा है ना, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन अल्फा से छोटा है। उस केस में क्या होगा कि प्लेन जो है ना वो दोनों ही कोन को कट कर जाएगी। जैसे हम बीटा अल्फा के इक्वल हुआ तो जनरेटर के पैरेलल हो गए देखिए, और जैसे हमने बीटा को अल्फा से छोटा किया है तो प्लेन ने क्या किया, प्लेन ने अपर पार्ट को भी कट किया और लोअर पार्ट को भी कट किया, एक साथ दो तरफ कट कर रही है। यानी एक सेक्शन क्या हुआ, एक सेक्शन कोन के अपर पोर्शन पे नजर आया हमें, एंड द अनदर वन इज ऑन द सेकेंड कोन। यानी हमें जो क्रॉस सेक्शंस नजर आ रहा है वो दोनों जगह नजर आ रहा है, ऊपर वाले पोर्शन पे भी और नीचे वाले पोर्शन पे भी। और वो जो कॉनिक सेक्शन कहलाता है ना डबल, जिसकी एक ब्रांच ऊपर है एक ब्रांच नीचे है, दैट इज अवर हाइपरबोला। यानी जब भी हम क्या करेंगे कि बीटा को अल्फा से छोटा करेंगे तो प्लेन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली दोनों को कट कर जाएगा। इस सिचुएशन को हमने यहां समझने की कोशिश की है। सी हियर क्या हो गया, एक पोर्शन ये आपका हाइपरबोला का नजर आया है ना, ये कट करके जा रहा है, और दूसरा सेक्शन यहां कट कर रहा है। अब ये कट कर, क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं तो हमें ये दूसरा वाला सेक्शन, इधर का सेक्शन नजर नहीं आएगा है ना। सो दिस हाइपरबोला में जनरेट हो रहा है यहाँ पर है ना। सो सी अब हमारे सेक्शन क्या हो गए, एक्चुअली हमने क्या किया, एक में हमने बीटा को 90 डिग्री लिया था, दूसरे में हमने क्या किया, बीटा को 90 से कम लिया है लेकिन अल्फा से बड़ा रखा है, फिर अल्फा के वो बराबर हो गया और जब वो अल्फा से छोटा हो गया, ये 4 डिफरेंट कॉनिक सेक्शन जनरेट हो जाएंगे। से इस डायग्राम में क्या करते हैं, हमने वो 4 कॉनिक सेक्शन, ऑल 4 कॉनिक सेक्शन आते हैं। सी हियर, अब जरा एक ही करके देखते हैं। यहां पर ये 90 डिग्री वाली सिचुएशन है, बीटा ना परपेंडिकुलर है, यहां पर प्लेन वाली लाइन ये हो जाएगी, नहीं ये प्लेन की लाइन हो गई, यहां प्लेन का लाइन ये है और एक प्लेन का लाइन ये है। सो वन इज पैराबोला, अनदर वन इज, यानी ये हमारा सर्कल हो गया। नाउ हियर वी हैव इलिप्स, नाउ हियर वी हैव पैराबोला, एंड हियर वी हैव हाइपरबोला। हाइपरबोला में एक्चुअली वो दोनों कोण को कट करता है। ओके, सो एक ही कोण को हम जब डिफरेंट तरीके से कट कर रहे हैं, सो नाउ वी हैव 4 डिफरेंट वे टू कट ए कोण। कोण को हमने इस तरह से कट किया कि कोण की एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री, सर्कल। कोण को इस तरह से कट किया कि कोण के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम है लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल से ज्यादा है, इलिप्स हो गया। हमने इस तरह से कट किया कि एक्सिस के साथ जो प्लेन का एंगल है वो और सेमी वर्टिकल एंगल दोनों इक्वल हो गए, पैराबोला बन गया। और अगर वो सेमी वर्टिकल एंगल से एक्सिस के साथ का एंगल लेस हो जाए तो हाइपरबोला बनता है। तो इस एक डायग्राम में सी अनदर वन, सी द अनदर केस। यहां पर भी आपको 4 क्रॉस सेक्शन नजर आ रहे हैं कट करने पे। जब हम कट करेंगे, हम यहां से कट करके कोण को रिमूव करेंगे, सर्कल नजर आएगा। हम यहां से कोण को कट के रिमूव करेंगे, हमें ऊपर में ऐसा इलिप्स नजर आएगा। हम इस तरह से कट करेंगे तो हमें क्या होगा, पैराबोला नजर आएगा और हमें हाइपरबोला नजर आएगा। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। एक दूसरी डेफिनेशन और आते हैं है ना, कि एक केस और हो गया कि कई बार मन में आता है कि
प्लेन को हमने कभी भी ना ये डिस्कस नहीं किया कि वो वर्टेक्स से पास कर जाए। सो अगर प्लेन वर्टेक्स से पास करेगा कोन के तो क्या होगा? सो इन दैट केस डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस बनते हैं। कॉनिक सेक्शन बनते हैं वो डीजेनरेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, अभी क्या हुआ कि ये वो हमारा फर्स्ट केस है जब बीटा अल्फा जो है वो लेस देन बीटा है और लेस देन 90 डिग्री है ना। यानी बीटा की वैल्यू जो है वो या तो 90 के इक्वल है या लेस है। सी हियर, मतलब वो क्रॉस यहीं से कर रहा है जब इक्वल होगा। एक केस हो गया, इक्वल हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है इस केस में, वो पॉइंट बना रहा है। जब कभी भी अल्फा की मतलब पास करेगा वर्टेक्स से, सी डबल कोन के प्लेन ने कोन के वर्टेक्स से पास किया। लेकिन अगर ये सिचुएशन इस तरह से है कि बीटा की वैल्यू या तो 90 डिग्री है या 90 से लेस है, लेकिन अल्फा से ज्यादा होना चाहिए, तो उस केस में एक पॉइंट हमें नजर आएगा यहां पर ना। वी हैव ओनली ए पॉइंट, है ना। और ये पॉइंट जो है ना, ये डीजेनरेटेड केस है सर्कल और इलिप्स का, है ना। नाउ दिस है अदर सिचुएशन, अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए। सी पहले केस में जब वो वर्टेक्स से पास नहीं कर रहा तो पैराबोला बन रहा था। सो इसका मतलब यहां पर पैराबोला का डीजेनरेटेड केस होगा। सी क्या होगा कि अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए तो प्लेन क्या करेगा, कोन के सरफेस को टच करना चाहिए, है ना। तो प्लेन कोन के सरफेस को टच करेगा, और जब प्लेन कोन के सरफेस को टच करेगा तो हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक्चुअली वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो दो स्ट्रेट लाइन होती हैं और वो कॉन्सिडेंस लाइनें बनती हैं। सी हियर, द प्लेन कंटेन ए जनरेटर ऑफ द कोन। कोन क्या करेगा, जो प्लेन है वो कोन के जनरेटर को क्या करे, कंटेन करे। सो क्या होगा यहां पर देख रहे हैं आप कि मतलब ये जब प्लेन क्या कर रहा है, कोन को टच करेगा ना, तो जब टच करेगा तो क्या करेगा कि वो कोन के जनरेटर को कंटेन करेगा। क्योंकि टच करेगा, जब दोनों टच करेंगे तो कोन का जो जनरेटर है, कोन के ऊपर एक लाइन हम एज्यूम करते हैं, वो लाइन प्लेन के ऊपर आ जाएगी, है ना। तो हमें एक्चुअली ना वहां पर दो लाइनें जो कॉन्साइड करती हुई वहां पर मिलती है। सो दिस सेक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, और एक्चुअली ये टू कॉन्स्टेंट लाइंस होती हैं, राइट ना। सो और ये हमारा पैराबोला का डीजेनरेटेड केस हो गया। दिस इज नोन एज डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। यानी अगर वो वर्टेक्स से क्रॉस नहीं करता तो पैराबोला बनता, वर्टेक्स से क्रॉस कर गया तो वो मतलब बनता तो पैराबोला। वट क्योंकि जब ये जो अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस है तो केस ही पैराबोला का, लेकिन वर्टेक्स से पास करने के कारण पैराबोला जनरेट नहीं हुआ, है ना। पैराबोला जनरेट नहीं हुआ, इसलिए इसको हम डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला बोल देते हैं। नाउ अनदर वन इज, एक और केस हो जाएगा जब बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी हो जाए लेकिन जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में अगेन क्या होता है, उस केस में वो इस तरह से कट करेगा कि आपको दो लाइनें मिलेंगी। सी हियर, ये लाइन, एक लाइन ये मिल गई आपको और एक लाइन ये मिल रही, दीज आर द टू लाइंस। ये टू लाइनें यानी वो इस तरह से कट करेगा, प्लेन जो है कोन को इस तरह से कट करेगा दैट वी गेट टू लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर। और यानी सेक्शन क्या हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रही है, पेयर ऑफ दो लाइनें मिल रही हैं हमें, पेयर ऑफ लाइंस मिल रही है। और ये हमारा केस जो है वो डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला है। जरा दोनों डायग्राम में देखिएगा, एक डायग्राम में हमने क्या किया है कि जीरो के इक्वल लेने की कोशिश की है कि अगर बीटा जीरो हो जाए तो बीटा जब जीरो हो जाएगा तो यहीं पे पहुंच जाएगा ना, वो यही लाइन हो जाएगी। दूसरे केस में हमने क्या क्या अलग है, तो ये दोनों लाइनें हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ डीजेनरेटेड हाइपरबोला। ये डीजेनरेटेड केसेस हाइपरबोला की हो गई। आपको लाइनें येलो और रेड से हम लोगों ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है कि जब बीटा का वैल्यू अल्फा से छोटा हो जाए। ओके, सो these are the degenerated cases of conic section. Second, as far as CBSE एग्जाम इज कंसर्न, वहाँ तो कोई भी डिजेनरेटेड केसेस के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कंप्यूटर एग्जामिनेशन की, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जब टेस्ट होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आसानी से पूछे जा सकते हैं। आइए एक और डेफिनेशन पे आते हैं। अच्छा, उसके पहले हमने क्या किया, इस डायग्राम में जो तीनों डीजेनरेटेड केसेस हैं उनको यहाँ पर शो किया है। पहला केस जिसमें पॉइंट नजर आ रहा है, दूसरा केस जिसमें हमें क्या कर रहा है कि हमें एक टू कॉन्सिडेंट लाइनें और यहाँ पर टू इंटरसेक्टिंग लाइनें। सो ऑल द थ्री केसेस ऑफ डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शंस की आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आई थिंक कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, व्हाट वी मीन बाय द कॉनिक सेक्शन, एंड कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर तीनों कॉनिक सेक्शन के डिफरेंट केसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे।
अनदर वन, एक कॉनिक सेक्शन की जो दूसरी डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमें ज़्यादा काम आती है किसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में, क्योंकि वो तो हमने ठीक है कॉनिक सेक्शन को हमने क्या किया, कोन को कट किया, प्लेन से कोन को कट किया, और क्या हुआ, जो क्रॉस सेक्शन नजर आया उसको हमने कॉनिक सेक्शन बोल दिया। बट एक्चुअली हम कॉनिक सेक्शन को जो डिफाइन करते हैं, दूसरी डेफिनेशन वो ये हो सकता है कि कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that its distance from a fixed point S always bears a constant ratio to its distance from a fixed line। यानी क्या हो गया कि एक पॉइंट P है, उसका एक फिक्स पॉइंट S से जो डिस्टेंस है और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, यानी ये एक कांस्टेंट रेशियो होगा। दैट मीन PS, इस फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। सो PS अपॉन PM जो है यहाँ पर कांस्टेंट होगा, राइट ना। यानी अगर हम इस तरह से ले रहे हैं कि अगर जो P का पॉइंट P जो मूविंग पॉइंट है उसका S से जो डिस्टेंस है और उसका जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस है, यानी PS अपॉन PM एक कांस्टेंट आता है। P इस तरह से मूव करे कि ये कांस्टेंट आए, तो जो लोकस ऑफ P होगा, जो P जो पाथ बनाएगा वो पाथ एक कॉनिक सेक्शन होगा। फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है और फिक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर फोकस है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। E is known as eccentricity, और ये E पे ही डिपेंड करता है कि what type of conic section you are getting। जब E का वैल्यू 1 होगा you will get a parabola, जब E का वैल्यू लेस देन 1 होगा इलिप्स होगा, जब E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा हाइपरबोला होगा, जब E का वैल्यू 0 होगा तो ये सर्कल होगा। सो दीज आर द 4 डिफरेंट कॉनिक सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ E। यानी हमारी अब ये जो हमारी डेफिनेशन है ये हमें पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करने वाली। ओके, सो आइए हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं। ओके, आइए फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, हमने भी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि SP अपॉन PM E था, यानी SP को हम EPM लिख सकते हैं। सो ऐसा करते हैं कि लेट S जो है उसके कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा, जो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, और जो फिक्स लाइन है वो हम AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया और E इसकी एसेंट्रिसिटी है। तो SP क्या हो जाएगा, P इज एनी पॉइंट ना, तो P को हम ले लेते हैं, लेट P बी एनी पॉइंट XY। सो SP हो जाएगा अंडर रूट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू E ना PM, यानी XY पॉइंट XY से इस लाइन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा AX प्लस BY प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा होल स्क्वायर, E square divided by A square plus B square, here we have AX plus BY plus C का whole square। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सेकेंड डिग्री है ना, सेकेंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन XY, दैट मीन टू वेरिएबल। मैं और सिंपल बोलूं तो टू वेरिएबल की सेकेंड डिग्री की एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्योंकि हमने डेफिनेशन लिया है कॉनिक सेक्शन को, उसको यूज करके हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और हम कह रहे हैं कि हमें एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। सो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि इसका मतलब कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, टू वेरिएबल की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन एक कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। सही, ये तो हमने भी जो सिचुएशन को वापस दिखा देते हैं आपको कि ये सिचुएशन को हमने अभी फाइंड आउट किया था ऐसी, मतलब ये पिछले स्क्रीन पे भी इसको हमने यूज किया हुआ है। सो इट मीन जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, हमने पीछे क्या कहा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी x और y में। सो व्हाई नॉट लेट अस राइट डाउन द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होगा, नाउ व्हेन आई से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मीनिंग सेकेंड डिग्री इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन, दैट मीन 2 डिग्री के टर्म होने चाहिए, 1 डिग्री का टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 is the general equation, is known as general equation of a second degree. So this always represent a conic section।
लेकिन क्योंकि डीजेनरेटेड जो केस है कॉनिक सेक्शन का वो स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है या तो वो कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइनों को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। सो ये कॉनिक सेक्शन कब रिप्रेजेंट करता है, ये कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा अगर डेल्टा की वैल्यू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो हमने एक वैल्यू लिखा है, सी वी आर नॉट गोइंग टू द प्रूफ, हम इसके प्रूफ पे इस सेक्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि +2 में इसका बहुत जरूरी नहीं है। हमें यहाँ पर फॉर्मूले भी क्लियर होंगे तो हम उससे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, इवन इन अवर NCERT बुक्स इट इज नॉट मेंशन, कि अगर कोई जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की और उसमें ए बी सी प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है तो वो कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब जब 0 के इक्वल होगा तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट है। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा है, उसी तरीके से सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन का ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। सो इस केस में अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, ये डेल्टा हो गया ना, तो ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कब रिप्रेजेंट करे, कैसे कैसे कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर a और b इक्वल हो और h 0 हो तो सर्कल होगा। अगर h स्क्वायर ab के इक्वल है, इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, तो ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करने वाला है। अगर h स्क्वायर लेस देन ए बी हो तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करने वाला है। यानी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए बी के इक्वल है h 0 है सर्कल, h स्क्वायर ए बी के इक्वल है पैराबोला, h स्क्वायर ए बी से लेस है इलिप्स, और h स्क्वायर ए बी से ग्रेटर है हाइपरबोला। और अगर h स्क्वायर ए बी से ग्रेटर है साथ में a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अगर डेल्टा 0 हो जाए तो वो क्या करता है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। उस केस में h स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल होता है तो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो वो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी, है ना। यानी ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0 है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन डेल्टा 0 के साथ साथ में अगर h स्क्वायर का वैल्यू ए बी के इक्वल है तो सिंपली एक पैराबोला, एक हमें पैरेलल लाइनें मिलेंगी हमें दो, और अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी, अदरवाइज हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। सो दिस इज व्हाट द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। मीनिंग कॉनिक सेक्शन को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन कि कोन को प्लेन ने कट किया, डिफरेंट तरीके से कट किया, डिफरेंट कॉनिक सेक्शन मिल गए। दूसरी डेफिनेशन हमारी लोकस वाली हो गई, जिसमें हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, एक फिक्स लाइन लिया, और पॉइंट P PS अपॉन PM E के इक्वल, अगर PS अपॉन PM एक कांस्टेंट के इक्वल आता है तो जो P जिस पाथ पे मूव करेगा दैट इज सिंपली, जिसको हम लोग कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन भी ये बोल सकते हैं कि जो जनरल इक्वेशन की सेकेंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, दैट विल आल्सो रिप्रेजेंट ए कॉनिक सेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सिंपल सा कॉनिक सेक्शन के बारे में, ऑल अबाउट अवर कॉनिक सेक्शन। हमने इसमें कॉनिक सेक्शन को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, कॉनिक सेक्शन की 3 डिफरेंट डेफिनेशनों को भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। साथ में जो सेकंड था वो हमें अब पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने का काम आएगा। और जो लास्ट वाला है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फाइंड आउट करने के लिए कि भाई सर्कल है, पैराबोला है, क्या है, उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए आपको, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कब हम आपसे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।